गुड़िया का परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। गुड़िया, ओ गुड़िया, क्या हुआ अम्मी? वीरपुर वाले लड़के ने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह का करम है कि इस बार बातचीत नाकाम नहीं हुई। 13 परिवारों से बात करने के बाद 14वां परिवार था ये। अब मौत आने से पहले कम से कम मैं तेरा निकाह तो देख पाऊंगी। गुड़िया भी अपने निकाह की बात सुनकर बहुत खुश थी। गुड़िया अपने निकाह तय होने की खबर अपनी सहेलियों को बताने गई। 3 तारीख को मुझे हल्दी चढ़ेगी, तुम लोगों को जरूर आना है। अब तो तू हमें भूल ही जाएगी। अभी से तुझे अपने शौहर के ख्वाब आने लगे होंगे। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है, शायद आज रात से ऐसा हो। ज्यादातर लड़के कमजोर दिल के होते हैं, निकाह के बाद उनका सलूक बदल जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि निकाह से पहले तुम 2-4 बार अपने शौहर से मिल लेती, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको। मैं अपने होने वाले शौहर से फोन पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। शहर में तो हर इंसान के पास मोबाइल होता है, लेकिन हमारे गांव में तो सिर्फ एक सड़ियल पीसीओ है। पीसीओ वाला बबलू लोगों की बातें छिप छिप कर सुनता है और पैसे भी मांगता है। इसीलिए उस पीसीओ से बात करना बेकार है। अगर तू पैसों का इंतजाम कर सके तो मैं अपने भाई से कह के शहर से तेरे लिए एक मोबाइल मंगवा दूं। गुड़िया ने अपने भाई की गुल्लक से पैसे निकाल लिए और अपनी सहेली को देकर मोबाइल मंगा लिया। वो रोजाना छुप छुप कर अपने होने वाले शौहर से गुफ्तगू करने लगी। एक दिन गुड़िया की माँ गुड़िया से बोली, गुड़िया, पूरियों के लिए तेल गरम हो रहा है, जरा ख्याल रखना। मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। गुड़िया कढ़ाई के आगे बैठ गई। उसकी पूरी तवज्जो मोबाइल पर बात करने में ही लगी थी। अचानक उसका हाथ पलटे पर लगा और पलटा कढ़ाई से निकलकर जमीन पे जा गिरा। गुड़िया के मुंह पर तेल के छींटे पड़ गए, जिससे उसके चेहरे पर कई जगह दाग पड़ गए। यह खबर पूरे गांव में फैली तो लड़के वालों को भी पता चला। लड़के के पिता गुड़िया को देखने आए और उन्होंने निकाह के लिए इनकार कर दिया। मेरे चेहरे पर जरा से दाग क्या पड़ गए? तुमने निकाह के लिए मना कर दिया। मेरे दोस्तों की एक से खूबसूरत बीबियां आई हैं। जब मैं तुम्हें उनके घर ले जाऊंगा तो वो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया। गुड़िया ने कई बार फोन किया, लेकिन लड़के ने फोन उठाया ही नहीं। क्या इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती? क्या लोग अपने शरीके हयात को सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए चाहते हैं कि उन्हें दूसरों के सामने इज्जत मिल सके? मायूस गुड़िया नदी में कूदकर खुदकुशी करने गई। वो नदी में कूदने ही वाली थी, लेकिन एक औरत ने उसे रोक लिया। तैरना आता है या ऐसे ही नदी में कूद रही हो? तैरना नहीं आता, इस दुनिया से रुखसत होने के लिए कूद रही हूँ। औरत गुड़िया से पूरी बात पता कर लेती है। आपने ये दुल्हन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। औरत गुड़िया को अपने घर ले जाती है। तकरीबन 15 साल पहले मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा ही कुछ हुआ था। मेरा चेहरा झुलस गया था और लड़के वालों ने मुझसे निकाह करने के लिए मना कर दिया। मैं भी मायूस होकर तुम्हारी तरह इस दुनिया से रुखसत होने जा रही थी, लेकिन मुझे एक करामाती औरत ने जादुई हल्दी दी। जादुई हल्दी? हाँ, जरा इसे लगा कर देखो। इसे लगाते ही तुम्हारे चेहरे के सारे दाग साफ हो जाएंगे। गुड़िया अपने चेहरे पर जादुई हल्दी लगाती है और उसका चेहरा एकदम से खूबसूरत हो जाता है। जब आपका चेहरा ठीक हो गया तो क्या फिर आपका निकाह हो गया? नहीं, मैंने निकाह नहीं किया। मैंने अकेले जिंदगी बसर करना बेहतर समझा।
जब गुड़िया लौटकर अपने गांव पहुंची तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। गुड़िया का जिस लड़के से निकाह तय हुआ था, उस लड़के ने गुड़िया से निकाह करने के लिए मिन्नत की। मैं एक ऐसे लड़के से निकाह नहीं करना चाहती जो मुझे नहीं, सिर्फ मेरे खूबसूरत चेहरे से प्यार करता है। अगर मेरा चेहरा कहीं दोबारा खराब हो गया तो तुम मुझे दोबारा छोड़ दोगे, इसीलिए मैं निकाह नहीं कर सकती। गुड़िया ने फैसला लिया कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसके बाद निकाह के बारे में सोचेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सभी लड़कियों को निकाह से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर निकाह के बाद लड़के के घर वाले उन्हें किसी कारण से छोड़ देते हैं तो वे अपनी जिंदगी खुद गुजार सकती हैं। सहारनपुर नाम के देही इलाके में प्रिया और टीना नाम की 2 लड़कियां रहती थीं। प्रिया मुफलिसी से जूझ रही थी और उसके बाबा जान आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर कारोबारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी निस्बत हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना नौश करने नहीं आऊंगा। क्यों बाबा जान? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने के वक्त अगर मैं आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तेरे निकाह के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े लत्ते और मजीद अखराजात खरीदना पड़ेगा। बाबा जान, तो आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मेरी दुख्तार, बस एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होगी। प्रिया का अकेले में घर पर दिल नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या? मलाई वाली। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर कहीं गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी निस्बत हो गई है ना वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी बड़ा पाव वाले के ख्वाबों में खो गई है। मेरे शौहर बड़े पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान के मालिक? तुझे मेरे होने वाले शौहर के बारे में इल्म है? वो तेरे शौहर के जैसे 10 दुकानें खरीद सकता है। पैसे के मामले में मेरे शौहर से तेरे शौहर का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की यकीनी जर नहीं है। ओहो, बड़ी इल्म दराज बन रही हो। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले ही टीना ने गांव की सारी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी चीजें खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन जब प्रिया शहर मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे देही में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। चाची जान, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं बेटी, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद भी नहीं। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से खूबसूरत लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादे हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में अश्क लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज सुनाई दी। इतनी खूबसूरत कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक दरख्त पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का दरख्त लगता है। प्रिया ने दरख्त के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर दी। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगे देखकर प्रिया को बेहद खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरा निकाह हो रहा है।
प्रिया अपने ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो बहुत खूबसूरत रची है, मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई थी। ये मैंने एक दरख्त से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूं, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी शय छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जिस भी शय को छू रही हूँ वो सोना बन जा रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ तिलिस्म है। जब तक तुम्हारी मेहंदी उतर ना जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं सोने का बन जाऊंगा। तिलिस्मी मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने में तब्दील कर दिया। चंद रोज बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बेहद अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी वक्त देह में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके प्रिया के पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। बाबा जान, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? तिलिस्मी मेहंदी से बाबा जान। जंगल में एक मेहंदी का दरख्त है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का दरख्त ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस तिलिस्मी मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली सारी नस्लों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक डब्बे को छुआ। डिब्बा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? डिब्बा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ, वो भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का शौहर बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के शौहर ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही शौहर भी गोबर के ढेर में तब्दील हो गया। या अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं कि लालच का फल बुरा होता है।